मेरे प्रियो, ये देखिए मेरे हाथ में क्या दिख रहा है। ये छोटा पेड़ है, उसकी ये सब जड़ें हैं, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे यीशु मसीह ने अपने वचन बाइबल में ये जड़ों के बारे में कहा है। रोमियो की किताब 11वां अध्याय उसका 16वें वचन में लिखा हुआ है। रोमियो की किताब 11वां अध्याय 16वें वचन में, अगर जड़ें पवित्र रहेंगी तो डालियां भी पवित्र रहेंगी। अगर आप पवित्र हैं तो आपके द्वारा जो जीती हुई आत्माएं हैं, आपके द्वारा जो प्रभावित लोग हैं यीशु को बारे में जिन्होंने जाना है, वो भी आपकी जीवन से प्रेरणा लेके वो भी पवित्रता की ओर बढ़ते रहेंगे। आप उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। हो सकता है बीच में भटक जाएं, परंतु यदि जड़ें पवित्र है, इफ रूट्स आर होली सो ऑल्सो द ब्रांचेस। और अगर जड़ जितनी स्ट्रांग रहेगी, जितनी मजबूत रहेगी, जमीन के अंदर गहरी गड़ी हुई रहेगी, उतना ही स्ट्रांग, उतना ही वो मजबूत पौधा पेड़ होगा। जो बड़े बड़े आम के, जामुन के, पीपल के पेड़ रहते हैं, ओलिव ट्री रहते हैं, अंजीर के पेड़, शहतूत, मलबरी ट्री, उनकी जड़ें गहरी रहती हैं। कई बार यही जड़ जो एकदम मजबूत हो जाती है, गहरी रहती हैं, वो घर की नींव को क्रैक कर देती है। बीच में उसमें क्रैक आ जाते हैं जड़ के कारण। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है, आइए मत्ती 15 और उसका 13वां वचन में पढ़ेंगे। क्या यीशु मसीह ने वहाँ कहा है? जड़ों के विषय में लिखा हुआ है कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा, उखाड़ा जाएगा हर एक पौधा। और अगर वो कटीला पेड़ है, झाड़ी है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? जड़ से निकाल देते हैं। जड़ से निकालने से क्या होगा? निकल जाएगा वो पौधा ही, फिर से नहीं आएगा। अगर जड़ नहीं रहेंगी, अगर बेशरम है, तो क्या होगा? जड़ से नहीं उखाड़ा है तो दोबारा वो फिर से आ जाएगा, क्योंकि जड़ है अंदर। इसलिए जंगली जो पेड़ हैं, उनको, कांटे वाले पेड़ को क्या करते हैं? जड़ से उखाड़ना जरूरी रहता है। और इफिसियों 3 अध्याय और उसका 17 से लेके 19वें वचन में भी दिया हुआ है मेरे प्रियो, कि ये जड़ के विषय में यीशु मसीह अपने वचन में बताता है। वहाँ लिखा हुआ है इफिसियों की किताब 3 अध्याय 17 से लेके 19वां वचन, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। क्या लिखा हुआ है? और विश्वास के द्वारा, 17वें वचन में, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर चाहता है आपकी वो जड़ें मसीह के प्रेम में मजबूत हो, उसकी ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई में, हालेलुया, यीशु के प्रेम में जड़ पकड़ के बढ़ते जाएं। कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय 7वां वचन कहता है, कुलुस्सियों 2 अध्याय 7वां वचन, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। बी अबंडेंट इन थैंक्सगिविंग। उसी में, यीशु में जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ। जितनी मजबूत जड़ होगी उतना मजबूत पौधा, पेड़ होगा।
आपकी जड़ यीशु के मजबूत प्रेम में ओ मजबूत बना लें। ओ यीशु का प्यार आपके विश्वास को मजबूत बनाएगा। ओ हालेलुया, उसके वचन से अपनी जड़ों को मजबूत बना लें। हालेलुया, जैसे जड़ पानी लेता है, वचन रूपी पानी से आपके हृदय की जड़ मसीह के प्यार में मसीह के विश्वास में यीशु के बढ़ता जाए। ओ आप मजबूत हो जाएंगे, आप मजबूत हो जाएंगे, आपकी जड़ें और मजबूत होके फल लाएंगी। यीशु ने क्या कहा है यूहन्ना 15 में, आप पूरा अध्याय में पढ़ सकते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, ठहराया है, जाओ ताकि तुम जाके फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। गॉड वॉन्ट्स यू टू बी फ्रूटफुल। आप यूजलेस नहीं रहेंगे, यू विल बी ए फ्रूटफुल। एक फलवंत दाखलता आपका जीवन होगा। यू शैल बी ए फ्रूटफुल वाइन। दाखलता परमेश्वर वो आपको बनाएगा एक फलवंत। आप डालियां, हालेलुया, यस यस, आप फलवंत होंगे, फलवंत होंगे। यीशु में जड़ पकड़ते जाइए, यीशु आपको मजबूत बनाएगा। ही विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। हैव योर रूट स्ट्रॉन्ग। इफ द रूट्स आर होली सो शैल द ब्रांचेस। अगर जड़ें पवित्र है तो डालियां भी पवित्र रहेंगी। ले लीजिए, हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के प्यार से, हालेलुया। ओ जड़ों को अपने विश्वास रूपी यीशु के प्रेम में मजबूत कर लें, मजबूत कर लें अपनी जड़ों को। हालेलुया, आप आशीषित होंगे। ओ आप आशीषित होंगे, आप आशीषित होंगे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।